स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी एप्रोप्रिएट है, द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर or deputy collector as a district officer for every district to exercise the power or discharge functions under this act. That means हम यहां पे जिस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की बात कर रहे हैं वो कौन है? वो या तो डीएम होंगे या फिर एडीएम होंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या फिर कलेक्टर होंगे या फिर डिप्टी कलेक्टर होंगे. मतलब being a DM, being an additional district magistrate, being a collector, being a deputy collector, उनके ऊपर एडिशनल चार्ज भी दिया जाएगा ऑफ बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टू एक्ट अंडर दिस लॉ. समझ आ रहा है? अब देखो आगे क्या बोला गया है कि लोकल कंप्लेंट कमिटी किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी. तो हमने पहले भी पढ़ा, एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल, लोकल कंप्लेंट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करने का जो पावर, जो ड्यूटी है वो किसकी है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की. और कैसी ड्यूटी है? शैल. ही इज बाउंड टू कॉन्स्टिट्यूट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट अ लोकल कंप्लेंट कमिटी टू रिसीव द कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट. एस्टैब्लिशमेंट का मतलब है वर्क प्लेसेस की बात आ रही है यहां पे. वर्क प्लेसेस से सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट रिसीव करने का काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसका होगा? लोकल कंप्लेंट कमेटी. मतलब हमने जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी पढ़ी वो भी कंप्लेंट रिसीव करेगी, बट ओनली एट दी ऑफिस लेवल. हर एक वर्क प्लेस की एक एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है. लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट रिसीव करने का काम किसका है? लोकल कंप्लेंट कमेटी. सो सेक्सुअल हैरेसमेंट फॉर एस्टैब्लिशमेंट्स कहां पे? वेयर मैंने बताया था इंटरनल कमिटी हैज नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यू टू हैविंग लेस देन 10 वर्कर्स और इफ द कंप्लेंट इज अगेंस्ट द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ. ये दो सिचुएशंस है जहां पे इंटरनल कमिटी डील नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर 10 से कम है तो इंटरनल कमिटी बनाई ही नहीं गई होगी. और अगर एम्प्लॉयर के ही अगेंस्ट कंप्लेंट है सेक्सुअल हैरेसमेंट की तो इंटरनल कमिटी बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. और अगर बना भी गई है तो उसको कंप्लेंट कर नहीं सकते हैं ड्यू टू बायसनेस. इन दो केसेस में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैज अ मैंडेटरी ड्यूटी टू कॉन्स्टिट्यूट लोकल कंप्लेंट कमिटी फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट. समझ आ रहा है? आगे देखो क्या बोला गया है. ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, अब इनको जो कमेटी बनानी है वो किसके लिए बनानी है? पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए. अब पूरी डिस्ट्रिक्ट से वर्क प्लेस के लिए एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना और उस वर्क प्लेस से फिर जो भी कंप्लेंट्स आ रही है वो रिसीव करना, उनको डील करना. दिस इज द इजियर टास्क क्योंकि हम स्मॉल लेवल पे बात कर रहे हैं. लेकिन अगर आप लोकल कंप्लेंट कमेटी की बात करोगे तो दैट इज बेसिकली ऑन अ डिस्ट्रिक्ट लेवल विच इज ह्यूज. यस और नो? उसका ज्यूरिसडिक्शन पूरी डिस्ट्रिक्ट का होता है विच इज ह्यूज. इसी रीजन से ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है ये हर एक वार्ड, म्युनिसिपैलिटी, तहसील, सब तहसील के लिए कुछ नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं. ये जिन नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील्स होती है, सब तहसील्स होती है, वार्ड्स होते हैं, म्युनिसिपैलिटीज होती है, ये सर नो जोन्स होते हैं. ये हर एक वार्ड, म्युनिसिपैलिटी, तहसील एटसेट्रा से कंप्लेंट लेके आने के लिए नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं. उन नोडल ऑफिसर्स का काम क्या होता है? जिस भी तहसील के लिए या जिस भी वार्ड के लिए उनको अपॉइंट किया गया है उस जगह से सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की जितनी भी कंप्लेंट्स है वो लाके किसको देना? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को. डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फिर वो कंप्लेंट किसको फॉरवर्ड कर देंगे आगे? लोकल कंप्लेंट कमेटी को. लोकल कंप्लेंट कमेटी को जैसे ही वो कंप्लेंट मिलेगी फिर वो उस पर इंक्वायरी करना शुरू कर देंगे. यस और नो? अब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पूरे डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो पूरी डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं घूम सकते ना. फॉर दैट पर्पस ही अपॉइंट सम नोडल ऑफिसर्स. देखो यही बोला गया है यहां पे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल डेजिग्नेट वन नोडल ऑफिसर इन एवरी ब्लॉक, तालुका, तहसील इन रूरल एरियाज और वार्ड,
municipality in urban areas to receive the complaints and forward the same to the concerned local committee within, underline करेंगे, 7 days. कंप्लेंट रिसीव करने के बाद विद इन 7 days उनको वो कंप्लेंट या तो कमिटी को या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भी दी जा सकती है, बट इट हैज टू बी गिवन विद इन 7 days. उनके पार्ट पे डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कंप्लेंट देने में डिले होगा तो आगे फर्दर डिलीवरी ऑफ जस्टिस में भी तो डिले होगा. इसीलिए अ टाइमलाइन हैज बीन गिवन दैट दे हैव टू गिव द कंप्लेंट, फॉरवर्ड द कंप्लेंट विद इन 7 days. समझ आ रहा है? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन कौन होंगे? डीएम, एडीएम, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर. उनका काम है लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाना. कब? जहां पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है. क्यों नहीं है? या तो 10 से कम वर्कर्स थे, या फिर कंप्लेन एम्प्लॉयर के ही अगेंस्ट थी. साथ ही साथ वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नोडल ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करेंगे. नोडल ऑफिसर्स का काम होगा अपने अपने तालुका, ब्लॉक, तहसील, वार्ड में से कंप्लेन लाके कमिटी को देना, लेकिन विद इन 7 days. क्लियर है ये? आगे देखो क्या बोला गया है. The jurisdiction of the local committee shall extend to the areas of the district where it is constituted. जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो लोकल कमेटी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है. तो जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए एलसीसी बनाई गई है उस पूरे डिस्ट्रिक्ट पे जुरिस्डिक्शन किसका होगा? एलसीसी का. समझ आ रहा है? अब हम जो सेक्शन 7 देखेंगे, इसमें हम क्या देखेंगे? एलसीसी का कॉम्पोजिशन. जैसे आईसीसी का देखा था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 2 अदर मेंबर्स, 1 फ्रॉम द एनजीओ, वैसे ही लोकल कंप्लेंट कमेटी में कौन कौन मेंबर्स होंगे. जैसे देखो, फर्स्ट मैंने आपको बताया था, वहां पे जिनको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं, यहां पे क्या बोलते हैं? चेयरपर्सन. तो अ चेयरपर्सन जिनको नॉमिनेट किया जाएगा फ्रॉम अमंग द एमिनेंट वुमेन इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क एंड कमिटेड टू द कॉज ऑफ विमेन. सो बेसिकली वहां पे हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैसे डिसाइड कर रहे थे? क्योंकि वर्क प्लेस में से ही डिसाइड करना था, तो जो सीनियर मोस्ट है वुमेन, उनको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना रहे थे. अब यहां एक पर्टिकुलर वर्क प्लेस की बात नहीं हो रही है, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट की कमिटी है. तो उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी एमिनेंट वुमेन है, एमिनेंट मींस पॉपुलर, और वो पॉपुलैरिटी किस सेंस में होनी चाहिए? पॉपुलैरिटी इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ विमेन, पॉपुलैरिटी इन वर्किंग टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द विमेन. ऐसी किसी एमिनेंट वुमेन को चेयरपर्सन नॉमिनेट किया जाएगा. समझ आ रहा है? नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है. 1 member to be nominated from among the women working in a block, तालुका, तहसील, वार्ड, म्युनिसिपैलिटी इन दी डिस्ट्रिक्ट. हर एक ब्लॉक, तालुका से एक मेंबर हम नॉमिनेट कर सकते हैं टू बी दी मेंबर ऑफ एलसीसी. नेक्स्ट इज 2 members. 2 members किसके होंगे? एनजीओ के, और उन 2 में से एटलीस्ट 1 shall be a woman. एनजीओज में से 2 वुमेन होंगे. कौन से एनजीओज? वो एनजीओज जो वुमेन या वुमेन रिलेटेड राइट्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए वर्क कर रहे हैं. उन एनजीओज में से 2 मेंबर्स, जिसमें से एक वुमेन होना चाहिए. ऑल राइट, फेमिलियर विद द इश्यूज ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट. अब इसी में देखो प्रोवाइजो में क्या बोला गया, अंडरलाइन करेंगे इसको. एटलीस्ट 1 ऑफ द नॉमिनी should preferably have a background in law or legal knowledge. ये जितने भी नॉमिनेटेड लोग हैं उनमें से एक लॉ बैकग्राउंड का होना जरूरी है टू डील विद द लीगल मैटर्स. सिमिलरली जो अभी हमने नॉमिनेटेड पर्संस की बात की, उनमें से क्या होने चाहिए? एटलीस्ट 1 एक वुमन होनी चाहिए फ्रॉम द SC, ST, OBC कैटेगरी. दैट मीन्स फ्रॉम द माइनॉरिटी कैटेगरी ऑल्सो 1 वुमन शुड बी एटलीस्ट nominated in the LCC, in the local complaint committee. इसके बाद आप देखोगे अगेन, जब इसका आप क्लॉज 2 देखते हो, अच्छा क्लॉज D बचा है इसका, एक और पर्सन हु इज बेसिकली द ऑफिसर डीलिंग विथ द सोशल वेलफेयर और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट शैल बी द मेंबर एक्स ऑफिशियो. उस डिस्ट्रिक्ट में कोई भी ऑफिसर, पब्लिक ऑफिसर जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए एक्ट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनको
इस कमेटी का मेंबर एक्स ऑफिशियो बनाया जाएगा. ही इज द लास्ट मेंबर ऑफ द कमेटी. समझ आ रहा है? ये आपको लर्न करना पड़ेगा. इसके बाद जब आप क्लॉज 2 देखते हो, क्लॉज 2 अगेन टॉक्स अबाउट द टेन्योर. यहां पे भी मेंबर्स का मैक्सिमम टेन्योर कितना है? 3 इयर्स. उसके बाद जब आप क्लॉज 3 देखते हो, इट टॉक्स अबाउट ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल. और ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल इज एग्जैक्टली द सेम जो सेक्शन 4 में आईसीसी के मेंबर्स के ग्राउंड ऑफ रिमूवल थे. कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, pendency of any inquiry in the court or conviction by the court, pendency of the departmental inquiry or conviction by the departmental inquiry, or he has abused the position, or basically the abuse of position. This is basically the ground for removal of the members of LCC. Same grounds है.